गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पाटले सर आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले अपन देख रहे थे, क्या देख रहे थे भाई? डाइजेशन इन स्टमक, मतलब स्टमक में अपन क्या देख रहे हैं? डाइजेशन। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, ठीक? क्या टॉपिक है हमारा भाई? डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक। तो ध्यान से समझिएगा, कल हम देख रहे थे कि अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता। तो इधर समझिएगा, अमाशय मतलब क्या होता है भाई? आपका स्टमक बोलते हैं जिसको। सबसे पहले कहता है स्टमक कहाँ होता है बताया था मैं आप लोग को? डायफ्राम के नीचे। एब्डोमिनल के कहाँ होता है? ऊपर। किस साइड होता है? तो लेफ्ट साइड पे। कौन से शेप में होता है? तो आपका जेड शेप में होता है। क्लियर है? जैसे ये देखिएगा, ये ओसोफेगस है, ये क्या है भी? हमारा डायफ्राम है, और ये हमारा क्या है भी? आपका स्टमक है। ये क्या है जी? हमारा स्टमक है। क्लियर में तक के? ये जो स्टमक है मतलब डायफ्राम के कहाँ है? नीचे, और एब्डोमिनल के कहाँ है? ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? स्टमक। स्टमक के जनरली 3 भाग होता है। ये वाला भाग कहलाता है आपका कार्डियक, बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? आपका फंडिक, और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा भाई? हमारा पाइलोरिक होगा। क्लियर हुआ तक के? 3 भाग हुआ। पहला कौन भाग बताया मैं आप लोग को? कार्डियक, दूसरा फंडिक, थर्ड कौन होगा? आपका पाइलोरिक होगा। क्लियर हुआ तक के? जनरली कहता है डाइजेशन इन स्टमक। अब देखिएगा, स्टमक में जनरली एक ग्लैंड्स पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पर गैस्ट्रिक ग्लैंड। आप लोग हल्ला नहीं करेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक? कौन सा ग्लैंड कहता है भी? आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। जनरली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इससे गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है भी? आपका सिक्रेशन होगा। तो सिक्रेशन के पहले जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो जनरली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इसमें 3 प्रकार के सेल्स होगा। कितने प्रकार का सेल रहेगा? 3 प्रकार के सेल। क्लियर है? जिसमें से पहला सेल होगा हमारा, कौन सेल होता है अभी? आपका पेराइटल सेल। कौन सेल होगा? पेराइटल सेल। ये जो पेराइटल सेल होता है जनरली किसका सिक्रेशन करता है? HCl का सिक्रेशन करता है, जिसको कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? ये एसिड का काम होता है, इसका काम होता है क्योंकि इसका पीएच क्या होता है? 1 से 2 होता है पीएच। मतलब हमेशा ये कौन सा नेचर का होता है भी? आपका एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर में तक के? जैसे एसिडिक नेचर का होगा तो ये जनरली किसको नष्ट करता है? बोला था मैं आप लोग को, बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करता है। शांत रहिएगा, जानते हो हल्ला नहीं करेंगे आप लोग, ठीक? किसका नष्ट करता है भाई? आपका बैक्टीरिया और वायरस को क्या करता है? ये नष्ट करता है। क्लियर हुआ? इसके अलावा देखिएगा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक, ये इसका मुख्य काम होता है कैल्शियम को, ठीक, और बोन को क्या करता है? ये तोड़ने का भी कार्य करता है। जैसे हम कोई भी चीज, अगर मीठ चीज खाते हैं तो उसमें क्या रहता है भाई? आपका हड्डी रहता है। तो हड्डी को भी तोड़ने का या गलाने का काम कौन करता है भाई? आपका HCl करता है। क्वेश्चन पूछा आपसे, पेराइटल सेल से कौन सा, किसका सिक्रेशन होता है? क्या बोलेंगे अपन? HCl। इसका काम है केवल बैक्टीरिया वायरस को क्या करना? नष्ट करना। और इसको कैल्शियम और बोन को क्या करता है? ये तोड़ता है, या इसको क्या करता है? ये डाइजेशन में मदद करता है। क्लियर हुआ? सेकेंड जो सेल होता है, इसको कहते हैं अपन चिप सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अपन चिप सेल कहेंगे। ये जो चिप सेल होता है जनरली स्टमक में पाए जाने वाले जो पाचक एंजाइम्स होता है, जो प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। इन सब का सिक्रेशन कौन करता है? आपका तो चिप सेल करता है। जैसे कि कौन सा होगा अभी? आपका रेनिन हो गया, ठीक, और कौन हो गया? आपका पेप्सिन हो गया। क्लियर हुआ? रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, और कौन हो गया अभी? आपका जठर लाइपेज बोल देते हैं। क्या कहेंगे अभी अपन? जठर लाइपेज, और म्यूसिन भी कर देते हैं इसको, ठीक है? लेकिन म्यूसिन का सिक्रेशन जनरली म्यूकस से होता है। किससे होगा भाई? आपका म्यूकस से। इधर देखिएगा, चिप से, ठीक, इसका किसका सिक्रेशन करेगा? रेनिन का, और क्या करेगा भाई? आपका पेप्सिन का। तो पहला देखते हैं, अगर रेनिन है तो आपको पता होना चाहिए दूध में भी क्या होता है? केसिन, और दूसरा क्या मिलेगा? आपका रेनिन मिलता है।
क्लियर हुआ? इन सभी का काम होता है केवल प्रोटीन को क्या करना, डाइजेस्ट करना। जैसे लाइपेज है, लाइपेज का क्या बताया मैं आप लोग को, वसा का डाइजेस्ट करेगा, क्लियर है। लेकिन जनरली जो सामान्यतः वसा का जो डाइजेशन होता है, ठीक, वो लीवर से निकलने वाले क्या होते हैं भी आपका एंजाइम्स होते हैं, क्लियर है। वो अधिकतर वसा का क्या करता है भी आपका वसीकरण करता है, मतलब तोड़ता है। लेकिन पूर्णतः पाचन पूछेगा, वसा का पूर्ण रूप से पाचन, तो छोटी आंत के कहाँ होगा पूछेगा, तो डियोडेनम में, क्लियर हुआ, जिसको हम कहते हैं ग्रहणी। फिर अगला सेल बताया था मैं आप लोग को, कौन सेल बताया था भी आपको, म्यूकस सेल। म्यूकस सेल, ये जो म्यूकस सेल होगा ये म्यूसिन नामक एंजाइम का सिक्रेशन करता है। क्या करता है भी आपका, म्यूसिन नामक एंजाइम का सिक्रेशन करता है ये, क्लियर हुए तक के, जो मुख्यतः भोजन को पचाने में क्या होता है, ये सहायक होता है, क्लियर हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होगा, तो केवल आप क्या बताएंगे, स्टमक में, क्लियर है। अब कहता है भाई हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। कौन से ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से या स्टमक से निकलने वाले कुछ क्या होते हैं भाई आपका, हार्मोन्स होते हैं, जो भोजन को डाइजेशन में क्या होते हैं भाई आपका सहायक होते हैं। तो इसी को लिखिएगा आप लोग, क्लियर है। जो किसका भाग होगा भाई आपका, देखिए स्टमक, सॉरी स्टमक से नहीं यार, उसको ठीक। अब हम पढ़ लिए हैं पैंक्रियास को भी पढ़ लिए हैं, लीवर को भी पढ़ लिए हैं। अब हमारा आता है डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है अभी हमेशा, डाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन, हेडिंग डालिएगा इंटेस्टाइन, ये टॉपिक को डालिएगा, क्लियर है। कौन टॉपिक है हमारा भाई, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, मतलब आंत में भोज्य पदार्थ का पाचन, क्लियर हुआ। ये हमारा टॉपिक है, क्या होता है भाई, डाइजेशन इन इलियम, क्लियर है, या डाइजेशन इन क्या बोलते हैं भाई अपन, इंटेस्टाइन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब इधर देखिएगा, जो इंटेस्टाइन है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया था। पहला कौन सा ग्रुप था भाई आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हम पढ़ लिए हैं, और सेकंड कौन सा भी आपका, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग, पहला भाग होता है आपका डियोडेनम, सेकंड भाग होगा आपका जेजुनियम, और जो थर्ड भाग होता है वो कहलाता है हमारा इलियम कहलाता है। कितना भाग बोला भाई आपको, तीन भाग। पहला कौन है, डियोडेनम है, सेकंड कौन होगा आपका जेजुनियम, और थर्ड कौन है भी आपका इलियम है। ये तीन भाग हुआ। फिर कहता है लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन भाग बताया मैं आप लोग को। पहला होता है आपका, पहला कौन सा भाग होगा भाई आपका, पहला कौन सा होगा, सिक्का, दूसरा कौन होगा आपका कोलोन, और थर्ड भाग कौन होता है भाई आपका रेक्टम होगा, क्लियर हो तक के। कितने भाग बताया भाई मैं आप लोग को, तीन भाग। इंटेस्टाइन के कितने भाग बताया मैं आप लोग को, दो भाग। पहला कौन होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड कौन होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग बताया मैं आप लोग को, तीन भाग। पहला कौन होगा आपका डियोडेनम, सेकंड कौन होगा आपका जेजुनियम, और थर्ड कौन होगा आपका इलियम होगा, क्लियर है तक के। लार्ज में सिक्का, दूसरा क्या होगा कोलोन, और तीसरा कौन होगा रेक्टम। तो पहला देखते हैं अपन डियोडेनम का, इधर समझिएगा। डियोडेनम, अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं डियोडेनम। जनरली डियोडेनम में लीवर से आने वाले डक्ट, जिसको हम कहते हैं आपका हिपैटिक डक्ट। कौन से डक्ट कहते हैं भाई आपका, हिपैटिक डक्ट, क्लियर हुआ। दूसरा पैंक्रियास से आने वाले डक्ट, किससे आने वाले डक्ट कहता है, पैंक्रियास से, मतलब पैंक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट कहाँ खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो डियोडेनम में खुलता है, क्लियर है तक के। और यहीं पास अधिक मात्रा में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, क्लियर है तक के।
जितना भी भोजन का जो पाचन होगा जनरली कहाँ कहता है भी आपका ड्यूओडेनम पे होगा। क्लियर हुआ तक के? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तक के यार? अब ड्यूओडेनम के बाद जेजेनियम का काम होता है केवल ज्वाइंट करना। केवल क्या करता है? जेजेनियम जोड़ता है किसको? ड्यूओडेनम को, और दूसरा किसको? इलियम को। दोनों का जोड़ने का काम कौन करता है? तो जेजेनियम करता है। क्लियर है तक के? अब नेक्स्ट होता है हमारा इलियम का। कौन होता है भी? हमारा इलियम का। इसी में मेन क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जनरली जो हार्मोन्स होता है वो इलियम से ही निकलता है। किससे निकलता है भी? आपका इलियम से। तो इलियम के लिखिएगा, इलियम की दीवार पर, इलियम की दीवार पर मतलब इलियम की दीवार मतलब कौन है? मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन में बर्नर्स ग्लैंड्स पाई जाती है। कौन सा ग्लैंड्स पाई जाती है? बर्नर्स ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड भाई? आपका बर्नर का ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड कहते हैं भाई? अपन बर्नर्स की ग्लैंड कहेंगे। कौन सा ग्लैंड कहते हैं भाई? बर्नर की ग्लैंड। अगर पूछा आपसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम में कौन सा ग्लैंड पाई जाती है, तो कौन सा ग्लैंड होगा आपका? बर्नर की ग्लैंड्स होती है, जिसको कहते हैं लिम्बरबर्ग की दरारें कहते हैं। क्लियर हो तक के? इधर समझिएगा, बर्नर ग्लैंड कहाँ मिलेगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में। अब यहाँ पास होता है इसी इलियम में क्या होता है आपका भाई? माइक्रोविलाई होती है। क्या होते हैं भाई? आपका माइक्रोविलाई। क्या होगा पूछेगा तो? माइक्रोविलाई। ये जो माइक्रोविलाई होता है, जैसी जो डाइजेस्ट भोज्य पदार्थ है, क्या भी आपका डाइजेस्ट भोज्य पदार्थ है, तो डाइजेस्ट भोज्य पदार्थ को मतलब क्या करेगा? वो कुछ मात्रा में एब्जॉर्प्शन करता है। पहला क्या किया? ये एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होगा? अवशोषण करेगा। और दूसरा उस भोजन को क्या प्रदान करता है? वो स्पेस प्रदान करता है। कौन करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम करेगा। क्लियर हुआ तक के? कोई डाउट कहीं पास? ठीक। फिर कहता है, इधर देखिएगा, क्लियर हुआ तक के? तो यहाँ पास केवल दो चीज होता है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है भी आपका? क्या हो रहा है भी आपका? एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और सेकंड क्या हो रहा है भी आपका? स्पेस वो प्रदान कर रहा है। क्लियर हुआ तक के? फिर कहता है जैसे अब यहाँ पास क्या होता है? बहुत सारे पाचक एंजाइम्स होता है। क्या होता है भी आपका? पाचक एंजाइम्स। तो पहला पाचक एंजाइम लिखिएगा आप लोग, इरेप्सिन। पहला पाचक एंजाइम कौन होता है? इरेप्सिन। लिखिएगा इसको, इरेप्सिन। ये जनरली क्या होता है? बहुत सारे जो प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होते हैं उसके ग्रुप होते हैं। मतलब इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ प्रोटीन एंजाइम। ठीक, मतलब क्या कहता है भाई आपका? मतलब जो प्रोटीन जो पचाने वाला होता है उसका एक समूह होते हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम का क्या रहेगा? आपका समूह रहेगा, और उस समूह के हम क्या कहते हैं भाई? अपन इरेप्सिन कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिएगा आपका पाचक एंजाइम में कौन कौन हो गया? आपका एंटी काइनेज हो गया, काइनेज हो गया, पेप्सिनोजन हो गया। इन सब का क्या रहेगा? ग्रुप रहेगा। इस ग्रुप होने के कारण उस पाचक एंजाइम को हम क्या कहेंगे? इरेप्सिन कहेंगे। क्लियर हुआ तक के? इसमें लिखिएगा, ये जनरली पॉलीपेप्टाइड्स इलियम से निकलता है सर ये हार्मोन? हाँ, ये इलियम से है। क्लियर है? जो प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, जो ग्रुप में रहता है। क्लियर है? तो लिखिएगा इसमें पॉलीपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड को अपघटित करने का काम करता है। किसको? तो इधर देखिएगा, पॉलीपेप्टाइड। अब इसे टूट गया तो क्या बना? डाइपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड। इन सब को तोड़ने का काम कौन करेगा पूछेगा? तो आपका इरेप्सिन पाचक एंजाइम्स करता है, जो सभी किसका पाचन कर रहा है भाई? आपका प्रोटीन। क्लियर हुआ तक के? कोई डाउट कहीं पास ही? सेकंड लिखिएगा, अभी एक मटर एक माना ये इरेप्सिन, मैं बता देता हूँ। पॉलीपेप्टाइड, वो पेप्टाइड, सीक्वेंस है जैसे। और मोनोपेप्टाइड सभी को तोड़ता है। एक नंबर एक नंबर
पॉलीपेप्टाइड इनको तोड़ता है या फिर प्रोटीन को तोड़ के? इधर समझिएगा, पहले समझिएगा, हेमंत के रजिस्ट्रेशन करेगी नहीं रे? इधर देखिएगा। पहला कौन सा बताया मैं आप लोग को, इरेप्सिन, ये पाचक एंजाइम हुआ। ये ग्रुप आप क्या है भी आपका प्रोटीन एंजाइम का समूह है। मतलब जितना भी जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उन सबके क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। और उसी ग्रुप के कारण इसको हम क्या कहते हैं भैया, अपन इरेप्सिन कहते हैं। क्लियर है? लिखा है इस पॉलीपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड अपघटित करता है। अपघटित मतलब क्या करता है, तोड़ता। और तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम कर रहा है, तो जनरली होता है एमिनो पेप्टाइडेज। कौन होता है भी आपका, एमिनो पेप्टाइडेज। कौन करता है भी आपका, एमिनो पेप्टाइड है। दूसरा कौन होगा, ट्राइपेप्टाइड है। कौन होगा भी आपका, ट्राइपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड बोलते हैं। क्लियर हुआ? जो क्या करता है, तोड़ता है और अमीनो अम्ल में क्या कर देता है, इसको अपघटित कर देता है। मतलब कुल मिला के जितना भी टूटेगा तो इससे आप किसका फॉर्मेशन होगा भाई, आपका एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? ध्यान से समझिए इसको, शॉर्टकट में लिखना है, एक लाइन में लिखिए इसको, लिखिए इसको, पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड, सबको तोड़ने के लिए क्या करता है भी आपका, एंजाइम का काम करता है। और अंत में क्या बनाता है भी आपका, एमिनो एसिड बनाता है। क्लियर है तक? क्या तोड़ दिया आपका यहाँ तक के? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसा तोड़ते हैं वैसी एसिड बनता है। जैसे देखिए इधर समझ लीजिएगा, बनाया क्या यहाँ पर, इधर पहले समझ लीजिए कोई भी चीज को तरीका क्या करें। ये बनाया क्या, एमिनो एसिड। क्या बनाया, एमिनो एसिड। किसको तोड़ रहा है, तो पॉलीपेप्टाइड, मतलब पेप्टाइड को तोड़ रहा है। तो जैसा जो पॉलीपेप्टाइड को तोड़ा और बनाया को एमिनो, तो इन दोनों के जो ग्रुप रहेगा, जो एंजाइम्स होगा, दोनों का भी आपका एंजाइम्स होगा, वही तोड़ेगा। जैसे कि क्या है, जैसे यहाँ पर दिखाया हूँ एमिनो पेप्टाइड, मतलब एमिन बनाया और किसको तोड़ा, तो पेप्टाइड को। क्लियर हुआ? तो समझ जाना जैसा प्रोडक्ट बन रहा है वैसे क्या रहता है, उसका पाचन एंजाइम्स रहता है। रटने का जरूरत नहीं है। आया समझ यहाँ तक? आपको एक चीज पता होना चाहिए, या उसका प्रोडक्ट पता होना चाहिए, या उसका क्या होना चाहिए, आपको एंजाइम पता होना चाहिए। आया समझ? यहाँ कोई डाउट कहीं पास? दूसरा लिखिएगा आप लोग, एंटेरोकाइनेज। दूसरा लिखिएगा एंटेरोकाइनेज। लिखिएगा एंटेरोकाइनेज। अब एंटेरोकाइनेज इधर समझिएगा, ये एंटेरोपेप्टाइड्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भी अपन, एंटेरोपेप्टाइड्स। क्या कहेंगे भाई इसको, एंटेरोपेप्टाइड्स कहते हैं। यह अग्नाशय रस के निष्क्रिय, किसको कहता है, पैंक्रियास के निष्क्रिय, पैंक्रियास के निष्क्रिय रस को ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। किसको बदलता है भी आपका, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, प्याज के इधर समझिएगा, आपको मैं पहले बताया था जैसे कि ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, आपको याद होगा जो अग्नाशय रस से निकलने वाले पाचक क्या हैं, एंजाइम। क्लियर हुआ? ध्यान समझिएगा, क्या बताया था मैं आप लोग को, एंटेरोकाइनेज। क्या है आपका, काइनेज एंजाइम। क्लियर है? जिसको हम क्या कहते हैं, एंटेरोकाइनेज। ये पैंक्रियास में क्या पाई जाती है, आपका एंजाइम्स है, जिसके कौन सा होता है, ट्रिप्सिन, और दूसरा कौन होता है, क्राइमोट्रिप्सिन। तो लिखा है यहाँ देखिए, अग्नाशय रस से निष्क्रिय क्या चीज है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में क्या करता है, ये बदलता। अगर क्वेश्चन पूछा, इधर देखिएगा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है, तो कौन सा होगा आपका, एंटेरोकाइनेज होगा। क्लियर है तक के? कोई डाउट कहीं पास? क्लियर? आप क्वेश्चन पूछा घुमा के कि ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन पाचक एंजाइम का सीक्रेशन कहाँ होता, कहाँ होगा, ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन पाचक एंजाइम का सीक्रेशन कहाँ होगा, पैंक्रियास में। लेकिन वो निष्क्रिय अवस्था में है, तो उसको सक्रिय करके जो डाइजेशन करने का काम करता है वो कौन करता है, तो एंटेरोकाइनेज करता है।
जो कहाँ से निकलता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से। क्लियर है तक? नेक्स्ट लिखिएगा आर्जिनेज। तो ये तो एक प्रकार के अमीनो एसिड है जो अमीनो अम्लों को यूरिया में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो तीसरा लिखिएगा आर्जिनेज। तीसरा कौन सा होगा भाई आपका, आर्जिनेज। इधर देखिएगा आर्जिनेज, ये पता होगा आपको, जैसे हम कोई भी भोज्य पदार्थ खाते हैं, कोई भी भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ होता है। और जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ को हम शरीर से किस रूप में बाहर निकालते हैं, यूरिया के रूप में निकालते हैं। तो वो कौन जिम्मेदार होता है, तो आर्जिनेज। लिखिए इसको, अमीनो अम्ल को यूरिया में क्या करता है, ये बदलने का काम करता है, या इसी को लिख देते हैं यूरिया में परिवर्तित करता है। किसको, अमीनो अम्ल को। क्लियर हुआ था क्या? क्लियर है तक के? अब अगला होता है इंटरेस्टियल लाइपेज। तो लाइपेज आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्टियल लाइपेज क्या कहता है भाई आपका, इंटरेस्टियल लाइपेज मतलब इंटेस्टाइन से निकलने वाले क्या हैं, लाइपेज है। अब आपको पता होना चाहिए वसा का डाइजेशन कौन किया है, हमारा लीवर किया है, लेकिन वो पूर्ण रूप से डाइजेशन किया है क्या, नहीं किया है। तो कंप्लीट डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ हो रहा है आपका, किसके द्वारा हो रहा है, तो आपका इंटरेस्टियल लाइपेज के कारण। क्लियर है तक के? और ये क्या काम करता है, जो फैटी एसिड होता मतलब जो वसी अम्ल होगा उसको ग्लिसरॉल में क्या करता है, अपघटित करता है। तो लिखिएगा फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। बची हुई वसा को ना, समझ आ रहा है ना, उधर से जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको जो बच गया है उसको डाइजेशन करने में क्या करेगा, ये भाग लेगा। तो कौन सा एंजाइम होगा भाई आपका, इंटरेस्टियल लाइपेज एंजाइम्स होगा, जो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में क्या करता है आपका, अपघटित करता है। क्लियर है? किसको, फैट को ग्लिसरॉल में क्या करेगा, कन्वर्ट करता है या अपघटित करता है, तोड़ता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। नेक्स्ट क्या लिखेंगे भाई, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या क्या लिखते हैं भाई आपका, कार्बोहाइड्रेटेड या कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम। अब कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा आपको पता होना चाहिए मल्टोज में और लैक्टोज में क्या होता है, टूटता ही है। तो लिखिएगा इसको भाई, लैक्टोज और माल्टेज सुक्रेज क्या होता है भाई आपका, कौन है आपका, लैक्टेज माल्टेज और सुक्रेज में तोड़ता। क्लियर है? लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ा आपका, लैक्टेज में, दूसरा किसमें तोड़ेगा, माल्टोज में, और तीसरा किसमें तोड़ेगा, सुक्रोज में। अभी बता रहे हैं कैसे तोड़ेगा। क्लियर है तक क्या? क्लियर है तक क्या? ध्यान समझिएगा। अब ये टूटता कैसे है, तो इसका अलग अलग प्रोसेस है। पहला देखिएगा स्टार्च एवं ग्लाइकोजन को, पहला ध्यान समझिएगा। स्टार्च प्लस क्या है भी आपका, ग्लाइकोजन है। देखिए ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, कौन सा आपका, लार्ज मॉलिक्यूल है। किसकी उपस्थिति में कहता है, एमाइलेज और अग्नाशयी एमाइलेज बोल देते हैं इसको, अग्नाशयी एमाइलेज में। ठीक, ये टूटता है आपका माल्टोज में, माल्टोज में, और दूसरा टूटता है आपका आइसोमाल्टोज, और टूटता है आपका डेक्स्ट्रीन में, डेक्स्ट्रीन। ये तीन चीज में टूटा आपका, ध्यान समझिएगा। इधर देखिएगा स्टार्च प्लस ग्लाइकोजन कौन सा, अग्नाशयी एमाइलेज की उपस्थिति में किसमें तोड़ेगा, माल्टोज में और आइसोमाल्टोज में, और किसमें तोड़ेगा आपका, डेक्स्ट्रीन में तोड़ेगा। क्लियर हुआ तक के? अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये माल्टेज है, क्या है आपका, माल्टेज है। तो आपको पता होना चाहिए जो माल्टोज होगा वो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटेगा। इधर देखिएगा
माल्टोज। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? तो माल्टेज की उपस्थिति में टूटेगा और किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। क्लियर हुआ? इधर ध्यान समझिए। क्वेश्चन पूछा आपसे माल्टोज कौन से एंजाइम की, जैसा नाम है वैसे ही एंजाइम रहेगा, एज बस जोड़ना रहेगा। जैसे माल्टोज है तो क्या हो जाएगा? माल्टेज। किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखिएगा आइसोमाल्टेज। अब ये दूसरा क्या है भाई? आइसोमाल्टेज। आइसोमाल्टेज अब क्या होगा भी आपका? ये भी माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेगा? कौन सी उपस्थिति में? माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करेगा और किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज। मतलब कुल मिला के सब भी टूटेगा तो क्या बनेगा आपका? ग्लूकोज ही बनेगा। ये दिमाग में रखना चाहिए। क्लियर होता क्या? जैसे डेक्स्ट्रीन भी टूटेगा तो क्या बनेगा आपका? ग्लूकोज ही बनेगा। और सब किसकी उपस्थिति में? तो जैसा नाम है वैसे एंजाइम। जैसे डेक्स्ट्रीन है तो डेक्स्ट्रोनियस हो जाएगा। नहीं है समझ में? ठीक। जैसे मान लो यही पास है, अगर हम माल्टेज नहीं लिखते तो आइसोमाल्टेज लिख सकते हैं। जैसा नाम वैसे क्या होगा? वो एंजाइम्स रहेगा। क्लियर हुआ? कुल मिला के ये सब टूट रहा है तो किसमें टूटेगा आपका? ग्लूकोज। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बनता। ये एकदम सिंपल है, जो रटने का तरीका है। क्लियर है ना? कि ये सबको